रिप्रोडक्शन का एक और टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। हॉर्टिकल्चरिस्ट्स ने एग्रीकल्चरिस्ट्स ने इंसानों ने कुछ और नए तरीके प्लांट्स में देखे हैं जिनसे वो इनकी प्रोपगेशन या इनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं आर्टिफिशियली खुद। तो उसको हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक ही प्लांट से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जनरेट कर सकते हैं और वो प्लांट भी अपनी प्रोसेस नॉर्मली कर सकता है। यानी इसमें हमें मैक्सिमम फ़ायदा है और हम टाइम को भी बहुत ज़्यादा बचत कर लेते हैं। हमें वो जो उसका जो नाजुक स्टेज है सीड्स का, फिर स्प्राउटिंग का, फिर थोड़ा बड़ा होने का, वाटरिंग का, वो हम पहले ही इन सब मेथड से प्रिवेंट करते हैं। हम इजीली एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जिनके बाद ही कम टाइम में वो फ्रूट्स प्रोवाइड करने में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इस तरह के कुछ तरीके हॉर्टिकल्चर्स ने तैयार किए हैं जिनको हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बोलते हैं। तो तीन ऐसे खास तरीके हैं जो हमने स्टडी करने हैं, दैट इज़ कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये हम एक एक करके देखेंगे। कटिंग्स का जो है हम क्या करते हैं, एक प्लांट के जो ब्रांच होते हैं उनको कट करके डायरेक्टली ज़मीन में डाल देते हैं, तो वो वहाँ पे फिर से रूट्स तैयार करके फिर से ग्रो करते हैं और फिर से प्लांट्स बनते हैं। एक तो वो पेरेंट प्लांट भी अपनी नॉर्मल लाइफ प्रोसेस कर लेता है, और जो उसकी हमने काटे हुए ब्रांच को, शाखें हमने काटी, उनको ज़मीन में डाला, उसके बाद विद इन नो टाइम, एक ही साल में वो इस कैपेबल हो जाते हैं, लीव्स फ्लावर्स वगैरह स्प्राउट होने शुरू हो जाते हैं। तो ए स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ रिमूव बाय मेकिंग ए कट इज़ कॉल्ड कटिंग। कटिंग से हम शाख तराशी जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्लांट्स, रोज, ग्रेप, शुगर कैन, कैक्टस ऐसे तैयार करते हैं। और इसका सबसे ये एडवांटेज मैंने आपको बोला कि हम एक ही प्लांट्स के से बहुत सारी नर्सरी जनरेट कर सकते हैं कम से कम टाइम में। ए कटिंग अ पेरेंट प्लांट स्टेम और शूट हैविंग सम बर्ड्स स्टिकन एंड buried इन सॉइल। और इसमें क्या है, हमने वो ब्रांच लेना है जिसमें कुछ बर्ड्स अवेलेबल हो, उसको, ये स्टेम का पार्ट हो सकता है, शूट का पार्ट हो सकता है, उसको हम लेके ज़मीन में डालते हैं, एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये था कटिंग। लेयरिंग। लेयरिंग भी एक तरीका है जो कुछ प्लांट्स में अपनाया जाता है। इसमें क्या है कि एक प्लांट का एक ब्रांच लिया जाता है और उसको बेंड करके ज़मीन में डाला जाता है। एक एंड वो अपने प्लांट के साथ ही कनेक्ट रहता है, लेकिन हम उसको ज़मीन में यू शेप की तरह गाड़ देते हैं, कट वगैरह नहीं करते हैं। ब्रांच को ही बेंड करके उसका आगे वाला एंड जो है, शूट है, वो थोड़ा सा खुला रखते हैं, लेकिन बीच का एंड जो है ज़मीन में रख देते हैं। कुछ समय बाद उस ज़मीन के गाड़े हुए हिस्से में रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमें लगता है कि रूट्स अच्छे से इसने निकाले हैं, वो अब वहाँ से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहा है, तो हम पीछे से जो इसका कनेक्टेड पेरेंट प्लांट के साथ पार्ट था उसको हम काट देते हैं और वो वहाँ से एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो ये लायरिंग का केस है। तो इस वाली लायरिंग को हम माउंट लायरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, प्लांट के ब्रांच को बेंड करके ज़मीन में आधा डाल देते हैं, आगे वाले टिप को बाहर एक्सपोज ही रखते हैं, तो बीच वाला एंड जो है ज़मीन में रखा हुआ है वो रूट्स जनरेट करता है, उसको हम पीछे से फिर कुछ टाइम बाद काट देते हैं और वो नया प्लांट बनता है। इसको हम कहते हैं माउंट लायरिंग। इसी तरह की एक लायरिंग हम कुछ प्लांट्स में हवा में भी करते हैं। हवा में ही ब्रांच है, उसको बीच में से उसकी स्किन को, जो ऊपर वाली स्किन है एपिडर्मिस, उसको हम रिमूव करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी, कुछ हार्मोन स्प्रे करते हैं, तो पॉलीथीन से उसको कवर करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस एरिया में रूट्स डेवलप होने शुरू होते हैं। जैसे रूट्स हमने लगा कि आ रहे हैं, हम पीछे से उसको काट देते हैं और ज़मीन में डाल के वो एक नया प्लांट बन जाता है। इसको हम एयर लायरिंग बोलते हैं। इस तरह से ग्राफ्टिंग एक पुराना तरीका है, बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ और बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया गया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दो प्लांट्स हम जिनका जीनोम ऑलमोस्ट सेम हो, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, लेकिन हम ऑलमोस्ट उनका जो है सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, उन प्लांट्स में हम ग्राफ्ट करते हैं। यानी हम दो प्लांट्स लेते हैं जिसमें एक प्लांट का हम स्टेम लेते हैं, रूट्स वाला पार्ट लेते हैं, और दूसरे का हम शूट लेते हैं। उन दोनों को मिलाया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है दूसरे को, और वो एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है। द कट ऑफ सिस्टम हैविंग रूट्स, जिसको हम रूट्स लेते हैं, जिसका रूट सिस्टम अच्छा होता है, तो उसको हम सियोन बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, सॉरी। जिसका हम रूट लेते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होता है। और जिसका हम शूट लेते हैं उसको हम सियोन बोलते हैं। और स्टॉक और सियोन को हम मिला देते हैं, ऊपर से हम इसको कवर करते हैं। कुछ टाइम बाद आप देखते हो वहाँ पे वो मिल गए होते हैं, जुड़ गए होते हैं खुद,
और उसके बाद हम उस रैपर को रिमूव करते हैं और वो एक नए प्लांट में हमें एक डिज़ायरेबल फ्रूट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की मेथड को हम ग्राफ्ट बोलते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हम सेबों के दरख्त में ग्राफ्ट करते हैं, पीच के दरख्त में, पियर नाशपाती के दरख्तों में हम ये सब मेथड जो है यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।